तो दोस्तों आजकल बहुत सारे आप एड्स देख रहे हैं, या तो धनी पे के या फिर लेज़ी पे के, और सबसे ज़्यादा स्लाइस के तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स। लेकिन मैं आज डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं कि क्या आपको धनी पे कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर रुपे कार्ड हो गया वन, या फिर वन फ्रीडम कार्ड हो गया, या फिर आपको लेज़ी पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो सारी जानकारी आपको मैं डिटेल में देने वाला हूँ, तो थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। और सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब यहाँ पर देखिए धनी पे हम क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे। देखिए, अगर आपके पास धनी पे का कार्ड है और आप चाहते हैं कि मुझे पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करना है, लाइक मान लीजिए अगर आपने 10,000 पे इस्तेमाल किया इनकी क्रेडिट लाइन से, क्रेडिट लाइन जो कि एक उधार होता है जो कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं, तो मान लीजिए अगर वहाँ से आप उनको जो बैलेंस है वो 3 महीने के अंदर चुकाना चाहते हैं, तो धनी फ्रीडम का जो कार्ड है, धनी वन फ्रीडम का जो कार्ड है, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें लेज़ी पे की, तो लेज़ी पे कार्ड के अंदर आपको 15 डेज़ के अंदर बैलेंस चुकाना रहता है। यानी कि अगर आपने 1 से 15 के बीच में जो भी आपने बैलेंस उनका यूज़ किया है, वो आपको 16 से लेकर 18 के बीच में आपको पे करना रहता है। और 18 इनकी लास्ट डेट रहती है, उससे पहले पहले आपको पे करना रहता है। और इसमें आप एडवांस में पे कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको मैं डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। अगर आप देख लेते हैं कि आपको धनी पे इस्तेमाल करना चाहिए या फिर आपको इस्तेमाल करना चाहिए लेज़ी पे। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ धनी पे की, तो धनी पे के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि जो इसका जो आपको इंटरेस्ट फ्री, यानी कि 0% इंटरेस्ट पे आप इनका बैलेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अभी तक इसकी लिमिट नहीं मिली हुई है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं। वैसे फ्रीडम का जो मेरे पास फ्री का जो कैशबैक कार्ड है वो मेरे पास अवेलेबल है, और वो कार्ड की डिटेल्स के बारे में भी आपको मैंने अपने चैनल के अंदर बताया हुआ है। उसकी वीडियो आपको कार्ड में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर मैं धनी पे का जो कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल्स है और कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, वो सारी जानकारी धनी पे की इस ऐप के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए मैंने अभी रिसेंटली, अब इन द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप अगर लेज़ी पे से पेमेंट करना चाहते हैं, तो लेज़ी पे के अंदर आप एडवांस में भी पेमेंट कर सकते हैं, जबकि धनी पे के अंदर आप एडवांस में पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक जो इनकी बिलिंग साइकिल रहती है, जैसे मान लीजिए अगर आपने 21, अब जैसे मान लीजिए अभी 22 दिसंबर है, तो अगर आप इनका बैलेंस यूज़ करते हो तो नेक्स्ट मंथ यानी कि स्टार्टिंग में 1 से 5 जनवरी के बीच बीच में आपको वो पेमेंट करना रहेगा। लेकिन लेज़ी पे में ऐसा नहीं है, आप इसको आप एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं। कि अभी मैंने रिसेंटली यूज़ किया था पेट्रोल पंप्स के लिए, मैंने पेट्रोल पंप के लिए कार्ड इस्तेमाल किया था। अभी मेरा 1% का जो कार्ड चल रहा है, जस्ट मैंने यहाँ पर कोई प्लान नहीं लेके रखा हुआ अभी। तो धनी पे की जो क्रेडिट लाइन आपको इस्तेमाल करनी होती है दोस्तों, तो उसमें डिफरेंस ये रहता है कि आपको वहाँ पर कुछ बैलेंस पे करना रहता है, लाइक 249 रुपीज़ या फिर 300 समथिंग, ऐसा कुछ बैलेंस रहता है विद जीएसटी। लेकिन लेज़ी पे के अंदर आप इनकी जो क्रेडिट लाइन इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको कोई भी चार्जेस पे करने नहीं रहते। हाँ, लेकिन अगर आप लिमिट यानी कि 18 तारीख के बाद इनकी लिमिट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर पिछला अपना बैलेंस ड्यू नहीं करा है, तो उस पर आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत से लोगों के कुछ कमेंट्स भी मेरे पास आए कि सर पेट्रोल पंप पर लेज़ी पे का कितना चार्जेस रहता है और धनी पे का कितना चार्जेस रहते हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने डिटेल्स ओपन करके रखी हुई है, तो इस डिटेल में देखिए मैंने 400 रुपीज़ का फ्यूल भरवाया था और मुझे 12 रुपये का कैशबैक मिला था। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि 400 रुपये के अंदर इन्होंने मेरे 12 रुपये काटे हैं और 12 रुपये का कैशबैक दिया है। अब जो 12 रुपये का कैशबैक दिया था, यहाँ पर मैंने यूज़ किया था सुपर सेवर जो धनी का रहता है, जिसमें आपको 150 रुपये पे करना रहता है, उसके बाद आपको 3% का कैशबैक देखने को मिलता है। तो उस प्लान के हिसाब से मैंने यहाँ पर इस चीज़ को इस्तेमाल किया था। लेकिन मान लीजिए अगर मैं फ्री कैशबैक कार्ड से इसकी पेमेंट करता, तो इवन ये एक्स्ट्रा जो फ्यूल के जो सरचार्ज रहते हैं वो मुझे ही पे करने पड़ते हैं। और एट द सेम टाइम अगर मैं लेज़ी पे की बात करता हूँ, तो लेज़ी पे के अंदर आज ही बल्कि मैंने फ्यूल भरवाया है और रिसेंटली मैंने टेस्ट किया है। तो यहाँ पर अब देखिए जो मेरे को जो चार्जेस पड़े हैं वो लगभग ज़ीरो हैं। अब यहाँ पर देखिए 400 रुपीज़ का मैंने आज फ्यूल डलवाया है और 12 रुपये अलग से कैशबैक मिला है। तो अब है कि कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है दोनों कंपनीज़ के बीच में। आगे आपका डिसीजन है, अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ नहीं चलते हैं तो धनी पे के साथ चलना चाहिए, और हाँ अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलते हैं तो आपको लेज़ी पे के साथ चलना बहुत सही रहेगा, क्योंकि इनका जो सपोर्ट है वो बहुत सही है
और इनकी मैंने कंप्लेंट्स भी इतनी नहीं देखी हैं जो कि मैं ट्विटर हैंडल पे चेक करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे कंप्लेंट्स देखने को नहीं मिली। अगर मैं बात करता हूँ धनी पे की, तो मुझे बहुत कंप्लेंट्स देखने को मिली। बाकी आप पर में डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कार्ड यूज़ करना है। वैसे स्लाइस का भी है, तो स्लाइस में भी स्टार्टिंग में आपको 5000 की लिमिट मिल जाती है और धनी पे के अंदर भी 5000 की लिमिट मिल जाती है। दोनों कंपनीज़ के अंदर आपको फिजिकल कार्ड देखने को मिल जाता है, लेकिन धनी पे के अंदर आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं और लेज़ी पे के अंदर चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ते हैं इनकी लिमिट को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये डिटेल वीडियो थी आज मेरे चैनल के लिए, और अगर अभी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर से क्लिक कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए टेकेश मनीष, और आप मेरी कुछ और वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। थैंक यू।